साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में 10 कदम सीरीज जो चल रही है क्वेश्चन के माध्यम से हम ज्योग्राफी के टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। तो नॉर्थ अमेरिका का एक थर्ड पार्ट है। 10-10 कर 20 क्वेश्चन के माध्यम से हम बहुत से कवर कर चुके हैं। अब आगे इसके जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं 10 क्वेश्चन के माध्यम से आज कवर करेंगे। तो आज हमारा लेक्स के ऊपर है, जो ग्रेट लेक्स हैं नॉर्थ अमेरिका की, उनके बारे में मेनली जानकारी है। तो आइए देखो दोस्तों, देखते हैं उत्तरी अमेरिका की। पहला क्वेश्चन है क्या कि उत्तरी अमेरिका की मुख्य भूमि के कुल कितने देश हैं। तो उत्तरी अमेरिका में वैसे तो 23 देश हैं। कुल देशों की संख्या कितनी है? कुल देश हैं 23। मुख्य भूमि से लगे देश कितने हैं? मुख्य भूमि के देश ये हैं आपके 10 देश हैं। उनकी राजधानी के बारे में हम बताते हैं। कैरेबियाई देश के जो और 13 देश हैं उनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। साथ में पहला देश है हमारा कनाडा, जो सबसे बड़ा देश है उत्तरी अमेरिका का, कनाडा है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ओटावा ओटावा इसकी राजधानी है। नंबर दूसरा देश तो आपका यूएसए, अमेरिका जिसको कहते हैं आप, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अमेरिका है। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसका मतलब होता है। तो अगला है देश हमारा मैक्सिको। अगला देश है मैक्सिको। मैक्सिको मैक्सिको की राजधानी क्या है? यह है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। फिर क्या शुरू होते हैं? फिर दक्षिणी उत्तर अमेरिका के दक्षिणी देश शुरू होते हैं, जो नीचे के छोटे छोटे देश हैं। पहला बेलीज है। बेलीज, तो इसकी राजधानी क्या है? बेलीज की राजधानी होती है बेल्मोपाइन। बेल्मोपाइन बेल्मोपाइन इसकी राजधानी है। फिर ग्वाटेमाला है। ग्वाटेमाला है, इसकी राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। ग्वाटेमाला सिटी ग्वाटेमाला सिटी है। फिर होंडुरास है, जिसकी राजधानी क्या है आपकी? टेगुसिगल्पा है। होंडुरास, टेगुसिगल्पा, पूछी जाती है बहुत। फिर आपको क्या है? फिर एक है इसका अल सल्वाडोर है, जिसकी राजधानी है आपका सन सल्वाडोर। अल सल्वाडोर नीचे की तरफ है सल्वाडोर, राजधानी है सन सल्वाडोर। अल सल्वाडोर की राजधानी आपकी क्या है? सन सल्वाडोर। फिर है आपका यहाँ पे निकारागुआ, उसकी राजधानी है मानागुआ। निकारागुआ है, निकारागुआ, उसकी राजधानी है मानागुआ। फिर आपका है कोस्टारिका। कोस्टारिका कोस्टारिका यह है सेंट जोन्स। सेंट जोन्स इसकी राजधानी है। फिर है 10वां पनामा। पनामा नहर भी निकली है इसके किनारे से, पनामा, तो पनामा सिटी इसकी राजधानी है। तो मुख्य भूमि से लगने वाले ये 10 देश हैं तथा उनकी राजधानियों के बारे में ये विश्लेषण है। कैरेबियाई देश जो 13 हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर पर चर्चा करेंगे। तो साथियों अब अगला क्वेश्चन है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर
2। ग्रेट लेक्स में कुल कितनी झीलें हैं? तो ग्रेट लेक्स में कुल 5 झीलें हैं। ग्रेट लेक्स लेक्स बता चुके हैं, लेकिन ग्रेट लेक्स में 5 झीलें हैं, 5 झीलें आती हैं। नंबर 1 सुपीरियर है, पश्चिम से हम पूरब की ओर चले अगर, सुपीरियर सबसे बड़ी झील है। नंबर 2 मिशिगन है, मिशिगन। नंबर 3 ह्यूरॉन है, इन दोनों के बीच स्थित है। ह्यूरॉन मिशिगन और इरी के बीच स्थित है, इरी इसके बीच स्थित है ह्यूरॉन। और फिर नंबर 5 पे है आपका ओंटारियो। ओंटारियो तो ये मिशिगन झील जो है ये यूएसए में है, बाकी कनाडा और यूएसए के बॉर्डर को साझा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन अगला है, ग्रेट लेक्स की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो थर्ड क्वेश्चन है, तो सबसे बड़ी झील क्या होगी? सबसे बड़ी झील सुपीरियर है। सबसे बड़ी झील कौन है? सुपीरियर है, सुपीरियर। विश्व में सबसे मीठे पानी वाली झील भी सुपीरियर झील को माना जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 82,103 किलोमीटर वर्ग इसका एरिया है। लंबाई चौड़ाई अगर इसका देखें तो 563 मीटर लगभग लंबी है और 183 मीटर लगभग चौड़ी है। मीटर लगभग चौड़ी है। और ये जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी झील है, मतलब शुद्ध पानी है इसका। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है विश्व की। और वैसे आकार में तीसरी सबसे बड़ी, लार्जेस्ट थर्ड है विश्व में, लार्जेस्ट थर्ड। सबसे बड़ी बैकाल है, फिर विक्टोरिया है, फिर इसका नंबर है आपका इसका सुपीरियर झील का। और मीठे पानी की सबसे बड़ी मतलब शुद्ध जल। इसी में खारा पूछ लिया जाए तो ओंटारियो सबसे लास्ट में जो आती है पानी। ये सुपीरियर का मिशिगन में आता है, मिशिगन का जल ईरान में आता है, ईरान का इरी में आता है, इरी का बेलैंड नहर के थ्रू इसमें आता है ओंटारियो में। सॉरी दोस्तों, अब इसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों, फिर हम इसका आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि कौन सी झील का पानी सबसे खारा? तो अभी हमने बताया है कि कौन सी, ओंटारियो का पानी सबसे खारा है, क्योंकि सबसे बाद में ओंटारियो का पानी सबसे खारा है। सबसे खारा कैसे है? क्योंकि ये पहले पश्चिम से उत्तर की तरफ झीलें हैं, पश्चिम से पूरब है। तो पहली है सुपीरियर, फिर आपका मिशिगन, ह्यूरॉन, फिर आपका इरी है, फिर ओंटारियो है। तो ऐसे जल जाता है, इससे फिर इससे फिर इसमें फिर इसको ये। तो इनके बीच में एक नहर है, बेलैंड नहर, बेलैंड भी कहते हैं, बेलैंड नहर। जो इरी का पानी ओंटारियो में बेलैंड नहर के थ्रू जाता है। और सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच भी एक नहर है जो उसको कहते हैं सू नहर। क्वेश्चन आते हैं कि सू नहर किसको किसको जोड़ती है? सुपीरियर और ह्यूरॉन को, और बेलैंड नहर किसको? इरी और ओंटारियो को जोड़ती है। वास्तव में ये केवल कहाँ, मिशिगन झील जो केवल है
पहले समझ लीजिए, सुपीरियर झील जो है स्थित हमारी, तो सुपीरियर झील किसके किनारे स्थित है? तो ये आपका इसके उत्तर में कनाडा का ओंटारियो चलता है और यूएसए का मिनेसोटा, इसके उत्तर में कनाडा का ओंटारियो शहर, ओंटारियो और यूएसए का मिनेसोटा, और मिनेसोटा में ही दुलुथ शहर है। मिनेसोटा में दुलुथ शहर है, दुलुथ, जो इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। वो कहाँ? मिनेसोटा में, यूएसए में है आपका। ये बंदरगाह है, दुलुथ बंदरगाह है जो सुपीरियर के किनारे स्थित है आपका। और जो मिशिगन है ये आपका, हाँ अभी और इसके, ये तो उत्तर में हो गया, इसके दक्षिण में विस्कॉन्सिन और मिशिगन शहर स्थित हैं। सुपीरियर के दक्षिण में विस्कॉन्सिन और मिशिगन स्थित है शहर, और मिशिगन के किनारे ये आपका मिशिगन झील है। मिशिगन झील के नाम पे ये मिशिगन शहर बसा है। तो ये झील जो है, मिशिगन झील जो है, पूर्ण रूप से अमेरिका में है, पूर्ण रूप में अमेरिका में स्थित है, अमेरिका यूएसए में स्थित है ये पूर्ण रूप से। तो ये क्वेश्चन हो गया, कौन से झील केवल यूएसए में है? तो ये हो गया आपका मिशिगन, मिशिगन। इससे और एक क्वेश्चन कवर होता है कि सबसे बड़ी झील जो केवल एक देश में विस्तारित है वो है मिशिगन। विश्व में सबसे बड़ी झील जो केवल एक देश में विस्तारित है वो कौन सा है हमारा? वो मिशिगन है। मिशिगन एक्चुअल में क्या है? इसका मिशिगन का मतलब है, इसका अर्थ ही है, इसका अर्थ है बहुत सारा पानी, बहुत सारा पानी। मिशिगन का अर्थ ही है बहुत सारा पानी। तो ये वास्तव में लगभग 490 किलोमीटर लंबी है और 190 किलोमीटर चौड़ी है। मिशिगन झील क्या है? 490 किलोमीटर लंबी है और 190 किलोमीटर लगभग चौड़ी है और 85 मीटर गहरी है। तो ये भी विशाल का झील है आपकी मिशिगन झील, और इसके किनारे चेरी और सेब के बाग पाए जाते हैं। मिशिगन के किनारे, इसके किनारे चेरी और सेब के बाग, सेब के बाग। मिशिगन के क्या? मिशिगन के उत्तर में, मिशिगन के उत्तरी तट पे और इरी के आपके दक्षिणी तट पे, इरी के दक्षिणी तट पे स्थित है। दक्षिणी तट पर ये बाग है। इसीलिए क्या पाए जाते हैं? ये बागों के कारण यहाँ पे क्या स्थित होती है? वाइनरियाँ, शराब की फैक्ट्रियाँ, वाइनरी, शराब की फैक्ट्रियाँ स्थित होते हैं, शराब के कारखाने, फलते फूलते हैं। तो ये हो गया। अब आपको ये सब पता चल गया मुख्य वो कितने देश हैं, कितनी झीलें आती है। 5 झीलें, सबसे बड़ी सुपीरियर झील है। कौन सी झील का पानी सबसे खारा? ओंटारियो का। सबसे मीठा सुपीरियर का। तो ग्रेट लेक्स में कौन सी झील केवल यूएसए में है? और ये तो आपकी मिशिगन है। जो सबसे बड़ी झील जो केवल एक ही देश में विस्तारित है वो भी मिशिगन है आपकी। और दुलुथ बंदरगाह भी डिस्कस कर लिया हमने, ये कहाँ स्थित है? ये सुपीरियर के किनारे स्थित है। सेब और चेरी के बाग कहाँ पाए जाते हैं? वो भी मिशिगन और इरी के किनारे पाए जाते हैं। और उत्तरी अमेरिका की अधिकांश वाइनरियाँ कहाँ स्थित है? तो कहाँ है ये आपके? किसका किनारे? मिशिगन झील के किनारे और किसके? मिशिगन और इरी झील के बीच में स्थित है।
तो ये आपके 10 क्वेश्चन के माध्यम से हो गया। बाकी ये जो हमारी बच्ची झील है ह्यूरॉन, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे ज्यादा वन भी पाए जाते हैं सुपीरियर के, 91% वन यहाँ पे पाए जाते हैं। मिशिगन में लगभग 43% पाए जाते हैं वन किनारे। ह्यूरॉन में 68% वन पाए जाते हैं किनारे। इरी में 41% पाए जाते हैं। ओंटारियो में 21% वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र पाया जाता है। तो बेलैंड नहर एरी और ओंटारियो को जोड़ती है। एरी और ओंटारियो के बीच ही, इसके मध्य ही क्या है, नियाग्रा वाटरफॉल्स है। नियाग्रा वाटरफॉल्स विश्व प्रसिद्ध है। 167 मीटर 167 फीट जो है ऊंचा है, ऊंचा है। कनाडा की ओर से दिखता है। यूएसए कनाडा की सीमा पे है। कनाडा की तरफ से दिखता है, यूएसए की तरफ से गिरता है। जिधर गिरेगा उधर ही दिखेगा आपका। और सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है आपकी सू नहर। और हमने बताया था और एक नहर है पनामा नहर। पनामा नहर क्या करती है? पनामा नहर, 3 नहरें हैं उत्तरी अमेरिका में मेन रूप से। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर जोड़ती है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो ये तथ्य हो गया। अब आप ह्यूरॉन दूसरे नंबर की झील है सबसे बड़ी में। ह्यूरॉन दूसरे नंबर की झील है। ह्यूरॉन जो होती है, तो ह्यूरॉन आपका 400 किलोमीटर लंबी है और 248 किलोमीटर 400 मीटर लंबी है। आपके किलोमीटर ही 400 किलोमीटर लंबी है, 248 किलोमीटर चौड़ी है ह्यूरॉन। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा मिटा देते हैं, फिर मिटाना पड़ेगा दोस्तों, सॉरी। तो अगर देखेंगे ह्यूरॉन के बारे में, तो ह्यूरॉन जो है हमारा इनमें सेकेंड लार्जेस्ट है। सेकेंड लार्जेस्ट है। सबसे बड़ी सुपीरियर है, फिर आपकी ह्यूरॉन है। ये आपकी लगभग 400 किलोमीटर लंबी है और 284 किलोमीटर चौड़ी झील है। तो सेकेंड इसका एरिया 48,800 लगभग 80 किलोमीटर वर्ग। और आपका सुपीरियर का 82,000 बताया था, अभी 103 वर्ग किलोमीटर है। तो इससे लगभग डबल में है आपका। उसके बाद आपका ये मिशिगन है, मिशिगन भी। तो अब इसमें क्या होता है, मेनली जो है बहुत सारा पानी जो होता है सुपीरियर का किसके, ह्यूरॉन में आ जाता है। किसके सहारे से? आपका सू नहर के सहारे। और मिशिगन का भी पानी इसी में आ जाता है। फिर ह्यूरॉन से इरी में जाता है और फिर इरी से बेलैंड नहर के थ्रू ओंटारियो में जाता है। ये तो तीनों लगभग इंटरकनेक्टेड है, लेकिन इरी और ओंटारियो नहर के माध्यम से, एक नियाग्रा नहर भी है और बेलैंड नहर है, तो इसके द्वारा ये कनेक्ट होती हैं। तो इसी पे बहुत से शहर विकसित हुए हैं आपके। जैसे यहाँ पे आपका एक है डेट्रायट नदी, जो इरी झील में जाती है ह्यूरॉन से। डेट्रायट नदी जो है ह्यूरॉन से इरी, इसका पानी इरी में कैसे आता है? डेट्रायट नदी से। डेट्रायट नदी से। और डेट्रायट शहर जो है, इसी पे डेट्रायट शहर बसा है। डेट्रायट शहर मोटर कार निर्माण के लिए फेमस है। मोटर कार निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध है इसके लिए। और इरी जो होती है, इरी सबसे छिछली है। इरी नदी जो मतलब झील है, सबसे छिछली झील है। इनमें से अगर देखें तो क्या होता है, इरी जो है सबसे छिछली झील है। अगर पूछा जाए तो इरी क्या है? सबसे छिछली झील। सबसे छिछली झील पूछा जाए तो इरी है।
झील है, और इसलिए यहाँ पे मछली पकड़ना वगैरह यहाँ बहुत होता है, नौकायन होता है आपका, जितने खेल होते हैं नदियों के, आपका कैनोइंग वाला वगैरह सब इनमें यहाँ पे होता है। तो पर्यटन स्थल के रूप में भी ये ग्रेट लेक्स बहुत ही विकसित हुई हैं अमेरिका का। मछली पकड़ना है और वाइनरियाँ हैं यहाँ पे, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत लाभदायक है। तो हर प्रकार के सर्विसिंग होती है। बर्फ जम जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेक फ्रेटर्स क्या है, ये क्वेश्चन रह गया था। तो लेक फ्रेटर्स होता क्या है, फ्रेटर्स, तो लेक फ्रेटर्स क्या है कि सर्दियों में जो बर्फ जम जाती है, सर्दियों में बर्फ के गलियारे बन जाते हैं, बर्फ के गलियारे लगभग 100 बन जाते हैं, लगभग सैकड़ों की संख्या में 100 ग्रेट लेक्स में। तो इन्हीं को लेक फ्रेटर्स कहा जाता है। इस पे लोग आ जा सकते हैं, यहाँ से आवागमन भी शुरू हो जाता है। तो व्यस्ततम जलयान यहाँ से निकलते हैं, बहुत से सुपीरियर वगैरह से जो जाते हैं यूएसए से कनाडा की ओर, व्यापार होता है इनके माध्यम से। सर्दियों में जम जाते हैं तो लेक फ्रेटर्स के थ्रू व्यापार भी होता है, आवागमन भी होता है। लोग तो यहाँ पे एंजॉय करते हैं, यहाँ पे लोग स्केटिंग वगैरह करते हैं। तो इसके सबके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और फिर आपकी बस्ती है ओंटारियो सबसे 18,960 किलोमीटर इसका लगभग एरिया है, और ये 310 किलोमीटर चौड़ी और आपके केवल 24 किलोमीटर क्या है, ये 310 किलोमीटर लंबी है और केवल 24 किलोमीटर चौड़ी। छोटी झील है, चौड़ी झील है। और छिछली सबसे एरी है, छोटी सबसे ओंटारियो है। तो आप ये कह सकते हैं। और तो इस बेलैंड नहर जो होती है एरी और ओंटारियो को, बेलैंड नहर जो है जोड़ती है, ह्यूरॉन और सुपीरियर को आपकी शू नहर जोड़ती है। तो साथियों, ये 10 क्वेश्चन के माध्यम से हमने आज मैक्सिमम क्वेश्चन किए झीलों के माध्यम से। जो ग्रेट लेक्स अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी इसी पे डिपेंड समझ ली करती है। कितने वन क्षेत्र पाए जाते हैं समय वो भी हमने डिस्कस कर लिया। कहाँ से पानी जाता है, कहाँ खारा है, कहाँ खारा नहीं है, कहाँ सेब के बागान है, कहाँ से संपर्क मार्ग ज़्यादा है, कौन सा मीठा पानी है। तो इस पे आज हमने चर्चा की। साथियों, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी हम चर्चा करेंगे बचा हुआ जो भी है, और फिजिकल मैप की सहायता से बाद में अलग अलग राज्य का भी हम अध्ययन करेंगे। जो इम्पोर्टेंट हैं इसके बड़े बड़े राज्य, सबका अध्ययन करेंगे, सबकी अर्थव्यवस्था उसको अलग से ठीक से जानेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका बहुत बड़ा है, कई पार्टों में होगा, लेकिन आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ डटे रहिए, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो साथियों, हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, इसको नोट डाउन करते रहिए। जो भी क्वेश्चंस के माध्यम से हम पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। 3rd लेक्चर था हमारा। अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में जितना इसका बचा है, अन्य देशों की प्रॉपर्टीज है, उस पर सब पे चर्चा करेंगे हम। उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, 13 देश कैरिबियन देश है, उन पर चर्चा करेंगे। और जो मुख्य भूमि से उनके चर्चा, उनके देश और राजधानी बता के उन सभी देशों की क्या क्या विशेषताएं मेन उनकी चर्चा करेंगे। इसके यहाँ की वनस्पति क्या है, यहाँ की जलवायु क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, कैलिबर अड्डा के साथ अपने लक्ष्य की पूर्ति करते रहिए। और हमारे साथ 10 के दम में, ये 10 के दम सीरीज है, 10 क्वेश्चन के माध्यम से एक्सप्लेनेशन होता है। और जो करंट अफेयर चल कर हमारा होता है डेली मॉर्निंग का, वो भी 20 से 25 मिनट 30 मिनट के बीच का होता है, उसमें बने रहिए। तो 10 का दम हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी को हम क्वेश्चन के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। हड़प्पा सभ्यता किया, और 10 के दम में 125 से ज़्यादा लेक्चर्स पढ़े, उसको आप देख सकते हैं। साथियों, हमारे साथ बने रहिए। अगर थोड़ा सा अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, और खुद आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और तुरंत लाभ प्राप्त करके आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकें। यही कैलिबर अड्डा की शुभकामनाएं हैं साथियों। मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद साथियों।